झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, लेकिन झारखंड का किंग कौन होगा इसका फैसला तो जनता ही करने वाली है। और ऐसे में क्या है झारखंड का चुनावी समीकरण, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता मधुकर आनंद जमशेदपुर में जनता के बीच पहुंचते हैं और लोगों के मन की बात उन्होंने जानी। झारखंड विधानसभा के चुनाव में पांचों प्रमंडलों में कोल्हान प्रमंडल में राजनीतिक तपिश सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है। हालांकि मौसम को अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं डाना का प्रभाव मौसम पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कोल्हान की बड़ी चर्चा हुई, चंपैदा को ले जाया गया, तमाम चीजें हुई। क्या माहौल है? माहौल क्या है? माहौल साफ रूप से दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कोल्हान में 14 में से 12-13 सीट आ जाएंगी। उस गठबंधन के रीजन से हमारा वोट दोनों तरफ आधा आधा हो गया था। अगर आसू पार्टी के साथ हमारा गठबंधन होता तो दोनों पार्टी का वोट हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा वोट 1 लाख 1.5 लाख प्लस हो जाता है। बीजेपी को देंगे इसलिए बीजेपी अनाज देती है, चावल देती है, गेहूं देती है। हेमंत 1000 जो दे रहा है 1,000 ही तो अभी चालू किया है ना। हमको जो मेरा पेट चला रहा हम उसको ना पहले देखेंगे। मैंने मोदी जी के नाम पर मोदी जी के नाम पे वोट देंगे। का है मोदी जी बढ़िया मंत्री है, बहुत अच्छा नेता है, चला रहे हैं देश को। क्या लग रहा है? काहे कि बाबर भाई का अपना एक वोट पॉकेट है। जी बात तो सही है सर। बाबर भाई हम लोग समर्थन में, मुसलमान का वोट बाबर भाई को इंशाल्लाह इस बार दिया जाएगा। राजनीतिक फिजा बदलेगी, वैसे डाना का असर भी दिखाई दे रहा है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, जमशेदपुर। तो स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे थे हमारे संवाददाता मधुकर आनंद की, जो ये बताने और जताने की कोशिश कर रहे थे कि झारखंड विधानसभा का चुनाव किस तरीके से लोग अपने मन में सोच रहे हैं, चुनाव को लेकर लोगों के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तमाम तरीके के सवाल उन्होंने लोगों से पूछे। जनता जनार्दन की बातचीत को उन्होंने सीधे तौर पर सुना कि उनके मन में क्या चल रहा है और कौन सी पार्टी से जनता बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही है, कौन सी पार्टी से जनता बेहद नाखुश है। ये तमाम तरीके के समीकरण को जानने और समझने के लिए लगातार मधुकर आनंद ग्राउंड पर जा रहे हैं। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं मधुकर आनंद, उनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। मधुकर, आप ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं, अभी हमने आपकी स्पेशल रिपोर्ट दर्शकों को दिखाई और वहां पर कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हेमंत सोरेन की सरकार बेहतर रही है, हालांकि कुछ दिन तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। लेकिन माहौल क्या है ग्राउंड पर और समीकरण किस तरीके से कौन सी पार्टी के फेवर में इस वक्त जाता हुआ नजर आ रहा है आपको मधुकर? देखिए, सबसे पहले तो जमशेदपुर के ये अंबेडकर स्क्वायर से मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ डाना का कैसा प्रभाव है, डाना का असर दिखने लगा है। ये इसलिए हमारे दर्शकों को जरूरी है क्योंकि जमशेदपुर जो है वो भौगोलिक रूप से उड़ीसा और बंगाल के नज़दीक है और उड़ीसा और बंगाल के तट पर ही डाना जो है वो प्रहार करने वाला है। तो मौसम बदल चुका है, रांची के लोग भी सतर्क हो जाएं, बहुत जल्दी वहाँ भी मौसम इसी तरह से खराब होगा। इस बीच साफ तौर पर देख सकते हैं ये उपायुक्त का कार्यालय है पीछे, और अभी जो ये बीजेपी के समर्थक दिखाई दे रहे हैं, अभी रघुवर दास की बहू जो कि पूर्वी से प्रत्याशी बनाई गई हैं वो नामांकन करने के लिए गई हैं। मीरा मुंडा ने नामांकन कर दिया, सरयू राय ने नामांकन कर दिया, जुगसलाई से आजसू के प्रत्याशी रामचंद्र सहिस ने नामांकन कर दिया, बन्ना गुप्ता जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्होंने नामांकन कर दिया, और डॉक्टर अजय जो कि पूर्वी से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्होंने भी नामांकन कर दिया। इक्का दुक्का निर्दलीयों ने भी नामांकन कर दिया है। लेकिन यहाँ जो माहौल है, सूर्या, मैं एक बात महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा। हम लोग थोड़ी देर के बाद दर्शकों को अपनी वो रिपोर्ट भी दिखाएंगे, मैंने अभी वो रिपोर्ट फाइल की है। कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या दिखाई दे रही है कि रस्सी जल गया लेकिन बल नहीं गया। अभी डॉक्टर अजय जो कि पूर्वी से प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनसे कार्यकर्ताओं की शिकायत रहती है कि डॉक्टर अजय बाहरी हैं, हैदराबादी हैं, ऊपर से वो कहीं ना कहीं पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, तो एरोगेंसी उनमें बहुत है। इसके संबंध में कार्यकर्ता लगातार मुझसे शिकायत कर रहे थे। मैंने इस पर एक बहुत सहज सा सवाल उनसे पूछा और उसके बाद उनका और उनके समर्थकों का बिफरना ये हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और बताएंगे कि कांग्रेस अभी तक अपने पुराने संस्कारों से बाहर नहीं निकल पाई है। भले ही राजनीतिक तौर पर और लोकतंत्र में उनको जनता ने बार बार जवाब दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर जो एक अहंकार का भाव है वो दूर होता हुआ दिखाई नहीं देता है। अब हम जब वो रिपोर्ट दिखाएंगे तब हम अपने दर्शकों से उस पर विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन अभी जो माहौल की बात आपने की, कोल्हान में जो प्रयास बीजेपी कर रही थी, माहौल जिस तरह से 2019 के चुनाव में
पूरी तरह से एक पक्षी था, इंडी गठबंधन के पक्ष में था। वहीं जिस तरह से बीजेपी ने प्रयास किया, चंपई सोरेन को मिलाया, आजसू से गठबंधन किया, चूंकि यहाँ महतो का वोट बहुत ज़्यादा है, रघुवर दास और अर्जुन मुंडा की पत्नी को टिकट दिया, रघुवर दास जी की बहू को टिकट दिया। इन तमाम चीज़ों के बाद, इन तमाम प्रयासों के बाद की जो हालत है वो बदली हुई परिस्थिति है। और लोग तो यहाँ कह रहे हैं कि कोल्हान में स्थिति जो है पिछले बार की तुलना में बहुत हद तक परिवर्तन है और इस बार बीजेपी कोल्हान में कुछ अच्छा करेगी, क्योंकि 2019 में शून्य थी और बीजेपी की रणनीति भी यही है कि कोल्हान से अगर 6 सीटें भी आ गई तो उसके लिए विन विन सिचुएशन होगा। जी बिल्कुल, तमाम तरीके के अलग अलग समीकरण हैं, लेकिन इन समीकरण में भारतीय जनता पार्टी पहले से बेहतर करता हुआ नजर आ रही है और ये समीकरण फिलहाल आगे क्या बनेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत ही शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मधुकर।